हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ एमपी यानी कि भौगोलिक विस्तार ऑफ एमपी देखा था। इस मैप के थ्रू हमने एग्जैक्ट लोकेशन देख ली थी। तो क्वेश्चन ये था कि अगर कोई पूछता है मेनली कितने ज्योग्राफिकल डिवीजन में डिवाइड है एमपी, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। लेकिन टोटल 7 भागों में डिवाइड था। ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया और ये इनका ऑर्डर था। सबसे बड़ा था मालवा का पठार। आज हमें मालवा का पठार करना है, मालवा प्लेट्यू। फ्रेंड ये बहुत सिंपल है और बड़ी जल्दी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्लेट्यू है। पिछले वीडियोस भी हमने देख लिया था। 8822 किलोमीटर स्क्वायर जो 28.6% शेयर करता है। अब कुछ ऐसे पॉइंट देख लेते हैं जो इस नाम से ही याद हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे ये मालवा है, ओके, तो ये लावा से बना है। आपको मालवा में लावा दिख जाएगा। लावा यानी कि बेसाल चट्टानों से बना है। बेसाल चट्टानों से लावा से बना है, मतलब जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो यहाँ पे जो इसकी मैग्मा फैलता है उससे ये मालवा प्लेट्यू बन गया। और इसको बोलते हैं आर्कियन शैली की चट्टानें, यानी कि बहुत पुरानी। और फ्रेंड्स ये लावा फैला हुआ है और ये आर्कियन शैली की चट्टानें बन गई। अब इसमें बारिश होगी, टाइम के साथ फिजिकल चेंज आएंगे तो ये टूटेंगी चट्टानें, और जब ये टूटती हैं तो ब्लैक सॉइल बनता है। तो मालवा प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल है। जब ये लावा निकलेगा ऐसे तो ये ऊपर चिंगारी सी उड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक ट्रिक याद कर रहे हैं। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है या पीक बोल देते हैं वो है सिंगार चोटी। ओके, तो जब ये मालवा से जब ये लावा निकलेगा तो ऊपर चिंगारी निकलेगी, सिगार जैसी। ओके, तो इससे आपको याद रहेगा सबसे हाईएस्ट पीक है सिगार चोटी। 881 मीटर इसकी हाइट है। और सेकंड नंबर पर जाना पाव की पहाड़ी। ये अभी आपको शायद अगर पता ना हो तो जब हम नदी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि जाना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है जो इंदौर में है। मालवा प्लेट्यू का नाम मालव जाति के नाम पर पड़ा जो ओलिकर वंश से संबंधित है। ओलिकर वंश कौन थे ये हम हिस्ट्री में देखेंगे। फ्रेंड्स ये जो 5 पॉइंट हैं सिर्फ और सिर्फ नाम से याद आ जाएंगे आपको, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैप से याद आ जाएंगे। मैप बना लेते हैं। ये रफ मैप बना लिया है। ये सागर से नीचे तक ये हमारा मालवा प्लेट्यू है। ओके, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जा रही है विंध्याचल की पहाड़ी जो दमोह में आके, दमोह एक सिटी है, सागर दमोह में आके 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक भांडेर और दूसरा कैमूर। ठीक है, तो यहाँ से जो इंदौर है, इंदौर में जाना पाव की पहाड़ी, यहाँ से चंबल नदी निकलती है, ऐसे जाती है, पार्वती नदी जाती है, बेतवा नदी जाती है। तो सारी नदियाँ आप देखेंगे ऊपर की साइड जा रही हैं। तो अगर मालवा प्लेट्यू का ढाल पूछते हैं तो नॉर्थ की साइड है। और पिछले वीडियो में हमने मालवा की एग्जैक्ट लोकेशन याद कर ली है। तो अगर कोई पूछता है मालवा के ऊपर क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, तो जो हमने कल टाइम इन्वेस्ट किया था वो काम में आ जाएगा। अगर कोई पूछता है मालवा के नीचे कौन सी जगह है, तो नर्मदा सोन घाटी। मालवा के ईस्ट में कौन सी जगह है, तो रीवा पन्ना का पठार। मालवा के वेस्ट में कौन सी जगह है, तो राजस्थान। अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं होगा तो अरावली की पहाड़ियाँ होंगी। अरावली की पहाड़ी यहाँ से गुजरात से ऊपर दिल्ली तक जाती हैं और ये सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो मालवा के वेस्ट में क्या होगा, अरावली की पहाड़ियाँ। अब एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। जैसे ये मालवा है, अगर कोई पूछता है ये जो मध्य भारत का पठार है वो मालवा के किस साइड है, तो आपको ये पता होगा ये नीमच का कुछ हिस्सा मध्य भारत के पठार में आता है। तो आप कंफ्यूज होकर ये बोल सकते हैं ये मालवा के नॉर्थ में मध्य भारत का पठार है। लेकिन हम मालवा को ऐसे सर्कल करेंगे और मध्य भारत को मेनली ये कंसीडर करते हैं। ये तो बहुत कम जगह है, ये कंसीडर करते हैं मध्य भारत का पठार। तो ये मालवा के नॉर्थ ईस्ट में है। और क्वेश्चन ये आ चुका है फ्रेंड्स कि मध्य भारत का पठार मालवा के किस साइड है, और ऑप्शन में नॉर्थ भी था और नॉर्थ ईस्ट भी था। नॉर्थ ईस्ट सही माना गया फ्रेंड्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मालवा के इस साइड राजस्थान है, नीचे नर्मदा सोन घाटी है, इधर रीवा पन्ना का पठार है। नॉर्थ में तो आप राजस्थान ही मान लो, नॉर्थ ईस्ट में मध्य भारत का पठार है। अब इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट देख लेते हैं। 75 और 82 ये हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले पॉइंट वीडियो में ट्रिक से याद कर लिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि मालवा प्लेट्यू लगभग यहीं से शुरू है। ये एग्जैक्टली देखें तो 74.9 था। तो मालवा प्लेट्यू थोड़ा सा राजस्थान में भी गया है। तो इसका एग्जैक्ट नंबर है 74.2 से 82.48। पूरा तो ये गया नहीं है, यहाँ बीच में ही रह गया है। और ये सागर जो है वो 79 के आसपास आता है, तो 79 के आसपास। और इसके ये वाला 23.5 डिग्री मालवा के बीच में से जाती है। ठीक है, और यहाँ पे 2 नीचे यानी कि 21.5 से 26.5 तक था एमपी का
लैटीट्यूड एक्सटेंट, तो 21.5 से तो नहीं होगा, मालवा यहाँ से लगभग शुरू हुआ है, तो ये 22.5 से 25.5 जाता है, ठीक है, ऐसे लिख लो, 22.5 से 25.5। और यहाँ के पानी का ढाल कहाँ जा रहा है, सारा यमुना में जा रहा है, तो एक तो यमुना हो गया, और दूसरा जो पानी नर्मदा नदी में जा रहा है वो नर्मदा के थ्रू अरेबियन सी में जाएगा, तो अरेबियन सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्ट्रिक्ट्स और देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसी मैप को यूज़ ले लेते हैं। ये भोपाल है, भोपाल के आसपास विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, 5 जिले तो ये हो गए। ये सागर है, सागर तीनों में है, 1 2 3 तीनों में है, तो सागर याद रहेगा। इधर अशोकनगर है, इधर गुना है, राजगढ़ हमने कर लिया, आगर मालवा, नीमच मंदसौर है ही सही, रतलाम है, यहाँ है, ये इंदौर है नीचे तक, यहाँ ऊपर उज्जैन है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, ये तीनों हैं, और इधर देवास। बस ये आपको याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं आपको, ये याद हो जाएंगे। इसमें जो नीचे हरदा, होशंगाबाद, ये हमने नहीं लिया है क्योंकि होशंगाबाद साफ साफ नर्मदा सोन घाटी में आएगा, तो हम इसको क्यों लेंगे। कोई निमाड़ का कुछ भी नहीं लिया है, निमाड़ का क्षेत्र। सिंपली आप भोपाल और भोपाल संभाग के 5 जिले याद रखना, सागर, अशोकनगर, गुना से लेके नीमच, मंदसौर, रतलाम याद रहेगा, झाबुआ, अलीराजपुर, धार तीनों याद रहेगा, इंदौर, उज्जैन याद रहेगा, ये जिले हैं। अब फ्रेंड्स लॉजिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन एक बार ये आया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मालवा के कितने जिलों से पास कर दिया। अगर पढ़ा भी नहीं होता तो भी हम लगा सकते थे। कैसे, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम देखते हैं भोपाल और भोपाल के आसपास सारे जिले उनसे टच करती है। फिर इधर 3 संभाग, सागर, जबलपुर, शहडोल संभाग, तो इनके 2 जिले थे, सागर और दमोह, जबलपुर और कटनी, शहडोल और उमरिया, 6 जिले ये हो गए थे। और इस साइड हमने पढ़ा था रतलाम, उज्जैन और आगर मालवा, 3 जिले, ये 14 जिले थे, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि मालवा से कौन कौन से जिलों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो हम सागर तक मालवा पढ़ते हैं, ठीक है। तो दमोह तो होगा नहीं, सागर होगा 1, ये 5 जिले होंगे, 5 और 1 6, और 7 8 9 जिलों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, मालवा के 9 जिलों से। तो अगर हम इसको नहीं पढ़ते तब भी ये आंसर हम सही टिक करके आते। कॉन्सेप्चुअल पढ़ने से ये फ़ायदा होता है फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पठार देखेंगे, नर्मदा सोन वैली देखेंगे, जिसकी लोकेशन आपको पता है, ये यहाँ से सोन वैली कंसीडर करेंगे तो यहाँ तक जाती है।